Hello, my name is Akriti Ronyar, and today I'll be telling about my YT resources for UGC NET exam. And मेरे बहुत minimum resources रहे, and paper one, as everyone knows कि paper one plays a very important role. तो मैंने 4 एजुकेटर्स को बेसिकली फॉलो करे, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट. दो तो फ्रॉम PW, निशांत सर एंड गुलशन अख्तर मैम, एंड 2 फ्रॉम अनअकैडमी, रजत सर एंड तोशिबा शुक्ला मैम. तो मैंने बेसिकली इन 4 को ही फॉलो करा है और किसी को नहीं. एंड ट्रस्ट मी, ओनली ऑन YT, सिर्फ YT पे. आपको ऐसा नहीं है कि पेड कोचिंग की ज़रूरत है या ऐसा कुछ. अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर इनकी सारी वीडियोस देख लेते हो, तोशिबा मैम की, रजत सर की, अनअकैडमी पे यूट्यूब चैनल पे, एंड PW फिज़िक्स वाला के, निशांत सर एंड गुलशन अख्तर मैम के, आई थिंक यू आर सॉर्टेड, यू आर डन. एंड बस ये कि इनकी सारे वीडियोस देखो, जो भी ये लोग करा रहे, हर चीज़, क्वेश्चंस एंड मतलब थ्योरी, जितना भी सब कुछ जो भी ये लोग करा रहे, सब कुछ करते जाओ. निशांत सर जो है, आई थिंक वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कराती है. वो टू द पॉइंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, आपकी वीडियो से ही क्वेश्चंस लग जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से. पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड कॉन्सेप्ट के बाद उनके क्वेश्चंस लगाओ. एंड गुलशन अख्तर मैम, शी इज़ आई थिंक सबसे बेस्ट फॉर रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए. गुलशन अख्तर मैम इज़ आई थिंक बेस्ट, एंड ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन. ये 3 यूनिट्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ गुलशन मैम को फॉलो करें, ये 3 के लिए. एंड आपको अच्छे से वो डेप्थ में क्लैरिटी दे देंगी एंड सब कुछ करा देंगी. एंड सिर्फ YT के आप कर लो, वो काफ़ी है. एंड रही बात बाकी सब यूनिट्स की, तोशिबा शुक्ला मैम, आई थिंक शी इज़ द बेस्ट. वो इतने अच्छे से डेप्थ में कराती है सब कुछ. एनवायरनमेंट हो गया, ICT हो गया, एंड आई थिंक नाउ शी अभी, पहले तो नहीं बट अभी वो कम्युनिकेशन वगैरह भी ले रही है, टीचिंग एंड रिसर्च भी ले रही है. बट एनवायरनमेंट के लिए तो वो बेस्ट है. एनवायरनमेंट और ICT के लिए शी इज़ बेस्ट, तोशिबा शुक्ला मैम. मतलब वो इतने अच्छे से, एनवायरनमेंट इज़ समथिंग, वो साइंस रिलेटेड हो गया, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ये वो उनके लिए थोड़ा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. तो वो बहुत अच्छे से डेप्थ में करा देती है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाता है. तो आप अच्छे से पहले उनके कॉन्सेप्ट्स लगाइए, अच्छे से कीजिए, एंड देन यू गो फॉर क्वेश्चंस. वो सब करा देंगी. पहले वो बहुत अच्छे से कराती है. पहले वो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी देंगी, एंड देन फिर उसी टॉपिक पे वो क्वेश्चंस लेके आएंगी. तो पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी आपको, और फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको कितना इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया, आपको पता है, समझ आ गया वो चीज़, वो टॉपिक समझ आ गया आप लोगों को. एंड रही बात रजत सर, ओ गॉड, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फॉर मैथ्स रीजनिंग के लिए वो बेस्ट है. अगर किसी को भी मैथ्स और रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग तो ठीक है फिर भी इंटरेस्टिंग है, मैथ्स से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है ना कि बिल्कुल पसंद नहीं आता है मैथ्स. इट्स समथिंग लाइक सब भागते रहते हैं मैथ्स से. बट रजत सर की अगर आप वीडियो देख लोगे, वो इतने एंटरटेनिंग है, वो इतने ही इज़ दैट वेरी जॉली पर्सन. इतने अच्छे से मजाक मस्ती के साथ अलग से वो टाइम नहीं निकालते कि अलग से मजाक मस्ती करेंगे या कुछ. वो प्रॉपरली वो उसी पढ़ाते के दौरान इतने अच्छे से वो इतनी एंटरटेनिंग वे में करते हैं ना. तो जिसको मैथ्स से प्यार नहीं होगा ना, उसको भी मैथ्स से प्यार हो जाएगा. एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो. इतना तो इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाएगा. एंड रही बात रीजनिंग, वो कराते हैं. एंड मैथ्स और रीजनिंग के लिए 2 है,
एक रजत सर और एक निशांत सर, वो भी कराते हैं बहुत अच्छे से। उनकी भी वीडियो, ये दोनों के आप मैथ्स और रीजनिंग के मिला के देख लोगे ना तो यू आर सॉर्टेड। ये लोग सब अच्छे से क्लैरिटी के साथ करा देते हैं। एंड और एल आर के लिए लॉजिकल रीजनिंग, पहले एक टाइम पे मुझे लगता था ये क्या है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब मुझे बड़ा वो इंडियन लॉजिक एंड वेस्टर्न लॉजिक वो बड़ा लगता था अजीब सा कि ये इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों पढ़ना है, मतलब और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता था मुझे। बट तोशिबा शुक्ला मैम की वीडियोस देखने के बाद लॉजिकल रीजनिंग मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट हो गया, चाहे वो इंडियन लॉजिक हो या वेस्टर्न लॉजिक हो। आई थिंक पहले मुझे लगता था ना ये मुझे नहीं पढ़ना, मैं भागती थी, ये क्या है। मैं उस यूनिट को छोड़ रखा था मैंने, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब मैंने नहीं करा था ढंग से, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करी थी। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैं पूरे डेप्थ में पूरे अच्छे से किया। एंड ट्रस्ट में अभी वो पेपर 1 के पूरे 10 यूनिट्स में से सिर्फ मुझे मेरा LR ही फेवरेट है, लॉजिकल रीजनिंग ही फेवरेट है। तो ये थे मेरे YT रिसोर्सेस, ये 4 एजुकेटर्स। आई थिंक दे आर बेस्ट, आप इन सबको फॉलो कीजिए। आई थिंक जितने मिनिमम रखेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक टॉपिक के लिए आप एटलीस्ट 2 एजुकेटर रखो, क्योंकि क्या होता है ना, एक भी मत रखो, क्योंकि एक का मान लो आपने उनका कॉन्सेप्ट देखा, फिर क्वेश्चन लगाया, फिर है तो टॉपिक सेम ही ना, सबका बस अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, एंड किसी को किसी का पसंद आता है, किसी को किसी का पसंद आता है। बट द थिंग इज़ कि जैसे आपने मान लो एक का आपने अच्छे से कर लिया एंड सेम चीज़ अब दूसरे एजुकेटर वो करा रहे हैं, तो इन द वे आपका वो रिविजन ही हो रहा है, ठीक है, अच्छे से। मतलब आप मान लो वहाँ आपने कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ क्वेश्चन लगा दी, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा, वहाँ क्वेश्चन लगा दी। बट हाँ, 2 से ज़्यादा आई बिलीव पर्सनली कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि ये इधर ही वो उधर। तो आई थिंक 2 सही है। एंड फॉर जैसे यूनिट वाइज मैं कह रही हूँ, तो ये 4 एजुकेटर्स को मैंने फॉलो करा YT से, मैं बता रही हूँ YT से, कोई पेड नहीं, YT से। एंड दैट्स इनफ, ट्रस्ट मी गाइस, दैट्स इनफ। अगर आप डेप्थ में अच्छे से इन लोग के कराए हुए हर एक वीडियोस को कर लेना तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अपने थोड़े नोट्स बना के एंड अच्छे से क्वेश्चंस लगा के, मॉक्स लगा के, एंड हो जाएगा सारा। सो या, दैट वाज माय YT resources for paper 1. So yeah, thank you for watching. Thank you.